पहले पहले नरेंद्र मोदी को भी तेल बहुत हाई रेट का लगता था। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों को बहुत हाई रेट तेल लगता था, भ्रष्टाचार लगता था, काला धन दिखता था। अगर आज देश आजाद नहीं हुआ होता कंगना ना, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ होता, तो तुम इतनी डिग्निटी के साथ जो फिल्म इंडस्ट्री में नाच रही हो ना, तो तुम नाच नहीं रही होती। और ये जो संघ वाले हैं, ये सब भी अंग्रेजों की जासूसी करते थे। ये पद्मश्री ले लिया जाएगा तुमसे 2024 में। चाटुकारिता की हद होती है कंगना। मैंने तो तुम्हारी फिल्मों को देखना बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया मैंने तुम्हें। उसी तरह अक्षय को भी बॉयकॉट कर दिया, अनुपम खेर को भी बॉयकॉट कर दिया, अमिताभ बच्चन को भी बॉयकॉट कर दिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रियंका पासवान भारती है। साथियों, अभी कंगना ने बोला कि हम लोग को जो आज़ादी मिली थी वो 1947 में वो भीख थी, और असली आज़ादी हमें 2014 में मिली। कितनी सर की पैदल ये लड़की है, कितनी बेवकूफ़ ये औरत है, और कितनी बदतमीज़ भी है ये। कि आप देखिए, पहले तो मैं समझती थी हाँ ये वाकई विक्टिम है, और इसने कितने लोगों के लिए अपने इंडस्ट्री में ही बुरा बोला। मुझे लगता था ये हाँ ये वाकई विक्टिम है, मुझे स्टार्टिंग में ये पसंद थी। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी भी अपने आप को चाय वाला बोल करके और अपने आप को ओबीसी बोल करके लोगों के साथ छल किया, और फिर गद्दी हासिल करने के बाद में देश की ऐसी बर्बादी कर दी कि कोई हद नहीं है। पहले नरेंद्र मोदी को भी तेल बहुत हाई रेट का लगता था। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों को बहुत हाई रेट तेल लगता था, भ्रष्टाचार लगता था, काला धन दिखता था। और जनता को ये बोलते थे कि अपने हवाई चप्पल पहन करके ये उसमें हवाई जहाज में ये लोग बैठाएंगे। लेकिन अब जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से समझ लीजिए महंगाई कहाँ पहुंच गई है। अब इनको न तेल महंगा लगता है, न पेट्रोल महंगा लगता है, न डीजल महंगा लगता है, ना ही रसोई गैस महंगा लगता है। और हवाई चप्पल पहन करके जो जहाज में चढ़ाने वाले थे, अब वो हवाई चप्पल पहनने लायक भी जनता को नहीं रखा। उसी तरह ये कंगना भी जब इसको कोई भी चीजें, अब इसने बोला कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ इंडस्ट्री में, ठीक है, मुझे इसी बात से मुझे अच्छा लगा कि ये बहुत बोल्ड लड़की है और अपनी बात सामने रखती है। लेकिन अब वो किसानों को मवाली कहती है। अब ये बोल रही है कि हम लोग को आज़ादी भीख में 1947 में मिली, और भीख में 1947 में मिली, किसान मवाली हैं, और आज़ादी इसको 2014 में मिली। तो मैं उससे ये बोलना चाहती हूँ कंगना को कि अगर आज देश आज़ाद नहीं हुआ होता कंगना ना, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ होता, तो तुम इतनी डिग्निटी के साथ जो फिल्म इंडस्ट्री में नाच रही हो ना, तो तुम नाच नहीं रही होती। एक महिला की स्थिति क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले, ये अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो भी तुमको समझ में आता। लेकिन तुम पढ़ी लिखी भी नहीं हो, और जिनका तुम साथ दे रही हो भी सब अनपढ़ है, तो तुमको समझ में कहां से आएगा। तो वीर सावरकर को माफी मांगती हो, वीर सावरकर को अपना मानती हो कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वीर सावरकर उनको भीख से आजादी मिली थी। कई बार सावरकर ने लिखकर माफी मांगी थी, तब जाकर के उसको आजादी मिली थी। अंग्रेजों की जासूसी करता था वो। और ये जो संघ वाले हैं, ये सब भी अंग्रेजों की जासूसी करते थे। जब सबसे पहला दंगा हुआ था ना कंगना, सबसे पहला जब दंगा हुआ था, ये जब देश आजाद हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, दंगा हुआ था, उसमें आरएसएस वाले, अगर तुमने किताब पढ़ी होगी फ्रीडम, तो उसमें जो लैरी हैं, विदेशी राइटर हैं, वो लोग ने लिखा हुआ है उसमें कि ये आरएसएस वाले उस समय कितना दंगा मचाए हुए थे। और वीर सावरकर, तुमको पता है भगत सिंह के खिलाफ में किसने लड़ा था? सूर्य प्रकाश नारायण। और उनके पक्ष में किसने लड़ा था? एक मुस्लिम वकील था। तो तुमको ये सारी बातें तो नहीं समझ में आएंगी। तुमको तो ये जो बीजेपी का तुम राग अलाप रही हो, अब तुम्हें महंगा भी कोई चीज नहीं लगता होगा।
कोई चीज महंगाई नहीं लगती होगी, देश में सारी चीजें अच्छी हो गई होंगी। लेकिन ये जो तुम सिर्फ अपना पर्सनल चाहत के लिए, अपनी पर्सनल पहुंच के लिए, अपनी पर्सनल ही चाहत के लिए कि मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, उस चीज को करके करके तुमने तो पद्मश्री ले लिया, लेकिन उसके लायक तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ये पद्मश्री ले लिया जाएगा तुमसे 2024 में, जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अभी अगर आजादी नहीं मिली होती तो तुम कहीं सड़क पे ऐसे ही नाच रही होती, इतनी डिग्निटी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती तुम। तो थोड़ा तमीज में रहो और थोड़ा ढंग से रहो। अभी अनुपम खेर, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जी, इन लोग को भी बहुत ज्यादा महंगा लगता था पेट्रोल डीजल। जब पेट्रोल डीजल के दाम 70-71 रुपए थे, अब 104-107 पहुंच गया, किसी को भी महंगा नहीं लगता। चाटुकारिता की हद होती है कंगना, इतना भी मत चाटो ना कि अपनी नजरों से गिर जाओ तुम। और तुमको जो अच्छी एक्ट्रेस बनी हो, ये सिर्फ चंद लोगों की वजह से नहीं बनी हो, ये हम जैसे लोगों ने तुमको देख के बनाया हुआ है। और हम जैसे लोग जब देख के तुम्हें बना सकते हैं अच्छी एक्ट्रेस, अक्षय कुमार को, अनुपम खेर को, अमिताभ बच्चन जी को, तो हम लोग उठा के पटक भी सकते हैं। मैंने तो तुम्हारी फिल्मों को देखना बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया मैंने तुम्हें। उसी तरह अक्षय को भी बॉयकॉट कर दिया, अनुपम खेर को भी बॉयकॉट कर दिया, अमिताभ बच्चन को भी बॉयकॉट कर दिया। और ये धीरे धीरे सारे लोग, सारी जनता, देश की जनता जान जाएगी तो तुम लोग एकदम चाटुकार इंसान हो। तुम लोग अपने को भी सगे नहीं हो। तुमने इतनी ज्यादा बेइज्जती की है ये कह करके कि हम लोग को देश की आजादी 2014 में मिली और 1947 में हमें भीख मिली थी। इतना ज्यादा आंदोलन हुआ था देश को आजाद करने के लिए, जितना जिससे हो पाया उतना सब लोगों ने किया, और तुम ये बेहुदी बात बोलती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।